घर का भेदी लंका ढाए। कितनी आसानी से रोजमर्रा का हिस्सा बनी है ना ये कहावत, जैसे स्वयं ईश्वर की रचना हो, शाश्वत हो। किंतु शाश्वत छोड़िए, क्या यह सत्य भी है? शायद ये बिल्कुल वैसा सत्य है जैसे प्रकाश तले अंधेरा रह जाता है, जैसे लंबे वृक्षों की छांव में शिशु पौधे प्रकाश के अभाव में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाते, जैसे जंतुओं से उनके वन उनके आवास छीनकर उनके सड़कों पर आने से मनुष्य उनको ही कोसता है। शायद ये बिल्कुल वैसा ही सत्य है। तो बताइए, क्या आपके घर का भेदी भी लंका ढाता है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि विभीषण ही लंका ढहने का कारण है? चलो माना विभीषण ढाते हैं लंका। चलो माना विभीषण ढाते हैं लंका। क्या बुराई है इसमें? लोभ, ईर्ष्या, अभिमान का प्रतीक सोने सी चमकती लंका, अधर्म, पाप, चीखों वाली लंका, राम नाम से हीन लंका, माता सीता के अश्रुओं, उनकी प्रतीक्षा, उनके दुर्भाग्य की साक्षी लंका, रावण राज्य का गान करती, स्वार्थ से भरी, अभिमानी, बेईमानी और न जाने कितने तमस का स्वरूप वह लंका क्या ढहाने योग्य नहीं है? विभीषण जैसा भाई हो तो रावण हार ही जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि रावण जैसा भाई हो तो कुल नाश, विवेक नाश, धर्म नाश हो ही जाता है? प्रभु श्री राम जब पहली बार विभीषण जी से मिले तो उन्होंने विभीषण से प्रश्न किया, इतने अधर्म में जीवन यापन कर हे पुरुषोत्तम, आपने किस प्रकार धर्म का वहन किया? किस प्रकार आपने अधर्म के दलदल में स्वयं के धर्म को कमल की भांति खिलाए हुए? अपने धर्म, अपनी नीति, अपने विवेक, अपने धैर्य को मेरा साधन में स्वीकार कीजिए। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस दृश्य को कुछ इस तरह वर्णित किया है। खल मंडली बसहो दिन राति, सखा धर्म निभाए के ही भांति, मैं जानहु तुम्हारे सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। जिनके धर्म, जिनकी नीति के आगे स्वयं प्रभु श्री राम नतमस्तक हों, जो इतने अधर्मों के बाद भी उस कुल को तारने वाला अकेला धर्म में मानव बने, ऐसे विभीषण, ऐसे भाई की इस कलयुग में इतनी अवहेलना, इतना तिरस्कार। जो सम्मान योग्य है, पूजने योग्य है, प्रभु श्री राम मित्र है, उनके नाम पर ऐसा लांछन। सत्य है, घर का भेदी लंका ढाए। सत्य है, नियम है, ढहानी ही पड़ेगी। यदि लंका है तो कर्तव्य है, नैतिकता है, पुरुषार्थ है, धर्म है, परीक्षा है, ईश्वर का आदेश है। ढहानी ही पड़ेगी क्योंकि वह लंका है। और जो ऐसा कह रहा है वह निश्चित ही रावण है, क्योंकि लंका ढहने का दुख ही रावण का है। जब वह लंका विभीषण को मिली तब वह राम नाम से संपन्न लंका थी, रावण की राम नाम विहीन लंका नहीं। फिर इतना प्रलाप क्यों? विभीषण के साथ या विभीषण के बिना प्रभु श्री राम लंका तो ढहाते ही। घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण नहीं, लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए। धिक्कार है विभीषण से नीतिवान भाई पर लांछन लगाने वालों पर। समाज की हमेशा से यही परेशानी रही है, उन्हें आदर्शवादी और नीतिवादी व्यक्ति सिर्फ किताबों में अच्छा लगा है, परिवार में नहीं। तो लक्ष्मण चाहिए। राम बने, अयोध्या बनाई। चलो यदि हां तो विभीषण को रख कर देखो वहां और बताओ, क्या वे भ्राता लक्ष्मण से कम बलिदानी थे?
क्या वे राम भक्त नहीं थे? यदि कुल नाश की और घर के ढहने की इतनी ही चिंता थी तो अयोध्या बनाते, लंका क्यों बनाई? विभीषण तो आशीर्वाद है, वह लंका जो आदि शक्ति माता सीता के अश्रुओं, उनकी पीड़ाओं की साक्षी रही, वह लंका जो रावण के अहंकार, उसके दुराचार से लिप्त रही, वे विभीषण उसके तारनहार बने। सही गलत में भेद बताए, नीति विवेक का पाठ पढ़ाए। मुझे तो चाहिए एक विभीषण जो मेरा भाई बन मेरे मन की लंका ढाए, मुझे पाप से मुक्त कराए, मुझे राम की राह दिखाए, धर्म की राह में सगे संबंधियों को त्यागने का साहस दे जाए, पर स्त्री संग व्यवहार सिखाए, आत्मसम्मान का भवन सजाए, रहे सदा अवगुणों से मुक्त, तपस्या का फल भी नीति ही चाहे, तपस्या का फल भी नीति ही चाहे। मुझे चाहिए एक विभीषण मेरा भाई बन मेरे मन की लंका ढाए, मुझे चाहिए एक विभीषण मेरे मन की लंका ढाए।